हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री के हमारे 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है सही या गलत बताओ। पहले हम देखेंगे कि अश्वमेध के घोड़ों को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है। यानी जिस भी क्षेत्र से वो घोड़ा राजा के द्वारा जो घोड़ा छोड़ा गया है, अगर वो उस राज्य किसी क्षेत्र से गुजरता है तो वहाँ का राजा अगर उस घोड़े को नहीं रोकता है, अगर रोकेगा तो क्या होगा, उसको उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर नहीं रोकता है तो उसको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। दूसरा है कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो छिड़काव है वो किसके द्वारा किया जाता था? वो पुरोहितों के द्वारा, पुरोहित या पंडित जिनको हम बोलते हैं, उनके द्वारा किया जाता था। तीसरा है कि पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फोर्थ पार्ट कि चित्रित धूसर पात्रों को में जो है वो अनाज रखा जाता था। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि चित्रित धूसर जो पात्र थे उनका प्रयोग जो है वो अनाज रखने के लिए नहीं बल्कि विशेष अवसरों पर खाना परोसने में किया जाता था। पांचवा है कि महाजन पदों में बहुत से नगर किले बनते। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे समाज के वे समूह कौन से थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उनमें आती थी स्त्रियां, दास और कमकार। जो स्त्रियां, महिलाएं जो होती थी, जो गुलाम होते थे और कमकार होते थे, वो जो भी गणों की सभा होती थी उसमें हिस्सा लेने का अधिकार उनको नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि महाजन पदों के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। हमने देखा कि जो महाजन पद हैं वहाँ पर जो है किले बनवाए राजा ने अपने नगरों के चारों ओर। वो किलेबंदी क्यों करवाई? महाजन पदों के राजाओं द्वारा किलों का निर्माण करवाने के कारण जो है निम्नलिखित थे। पहला कारण क्या था कि कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाते थे। यानी प्राचीन समय में जो है कोई राजा दूसरे क्षेत्र पर जो है आक्रमण कर देता था और उसको जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता था, अपना नियंत्रण, अपना कब्जा उस पर कर लेता था। तो जो राजा होते थे वो अपनी सुरक्षा के लिए, कि दूसरा जो है कोई राजा, कोई व्यक्ति जो है उनके ऊपर आक्रमण ना कर सके, उनके जो है क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके, इसलिए वो किलेबंदी करवाते थे। दूसरा है कि कुछ राजा अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए भी किलों का निर्माण करवाते थे। यानी कुछ राजाओं का मानना था कि अगर वो जितने ज़्यादा वो किलेबंदी करवाएंगे अपने नगरों के चारों ओर, उससे क्या होगा, उनकी शक्ति का प्रदर्शन होगा, कि लोग समझेंगे कि ये जो राजा है वो बहुत शक्तिशाली है, समृद्धिशाली है। तो इसके लिए भी वो अपने नगरों के चारों ओर किलों का निर्माण करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी। यानी आज हम जो चुनाव करते हैं, अभी हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे जो शासक, जो जिनका हम चुनाव करते हैं वो शासक नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम लोकतंत्र में एक सरकार का चुनाव करते हैं। तो किस तरह से हम उनका चुनाव करते हैं और जो जनपद होते थे उनमें किस तरह से चुनाव किया जाता था। आज शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। यानी सरकार को चुनने का अधिकार आम लोगों के पास ही है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, सबको मतदान देने का अधिकार है और इसके द्वारा ही वो अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। परंतु जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा बनते थे, लेकिन जो जनपद थे वहाँ पर इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी। जो सभी लोग हैं उनको जो है कोई अधिकार नहीं था राजा को चुनने का। जो बड़े बड़े लोग थे वही यज्ञ करके राजा का चुनाव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूहों में से कौन कौन से समूह हैं जो आज भी कर देते हैं। तो आज भी जो कर देने वाले लोग हैं उनमें कौन है? एक तो है व्यापारी, यानी कोई भी व्यापारी, कोई व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु का व्यापार करता है तो उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, यानी कर देना पड़ता है। दूसरा है कि शिल्पकार जो है वो कर देते हैं और तीसरे जो है वो पशुपालक हैं। 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन ने आपको जो है आज मतदान का अधिकार है। प्रश्न 3 हमारा क्या था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको गणों की सभा में शामिल होने का अधिकार नहीं था। तो उसमें कौन कौन थे? जो स्त्रियां थीं उनको अधिकार नहीं था गणों की सभा में शामिल होने का।
जो दास या गुलाम होते थे उनको भी अधिकार नहीं था और जो कमकार हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन हम बात करें कि मतदान के अधिकार की, तो आज जो है जो महिलाएं या स्त्रियां हैं उनको भी मतदान का अधिकार है, जो दास गुलाम हैं उनको भी, और जो कमकार हैं वो सब जो है मतदान का अधिकार रखते हैं। यानी हम किसी को भी ये नहीं कह सकते जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कि भाई आप जो है वोट नहीं कर सकते, मतदान नहीं दे सकते। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।